क्योंकि यहाँ चुनाव सत्ता बनाम जनता था। यहाँ सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही थी। हर आदमी जानता है सरकारी मशीन ने चुनाव लड़ा है, थानेदारों ने चुनाव लड़ा है, कोई बूथ नहीं छोड़ने जहाँ डिस्टर्ब नहीं किया, और हमारे साथ जनता थी। अब उम्मीद पता नहीं कौन लगा रहा था, हम तो लगा रहे थे भाजपा हारेगी। अगर प्रशासन का हस्तक्षेप बेजाना होता तो 1 लाख से जीतता। उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को पसंद किया, उनकी नीतियों को पसंद किया, उनके मुख्यमंत्री काल में जो काम हुए थे उनको लाइक किया। मैंने उसी दिन कहा था अगर ये 800 पार कह ले तो हम क्या स्टे ले लेंगे। ये तो आदमी की जुबान का मुकड़ात है, कितनी कह दो कितनी ना कह दो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन प्रत्याशियों की बड़ी जीत हुई है और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी अब की बार समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जीते हैं। नवनिर्वाचित सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान तीसरी बार मैदान में थे और अब की बार 24,672 वोटों से हारे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नवनिर्वाचित जो सांसद है हरेंद्र मलिक, उनसे पूछेंगे कि यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन अब की बार समाजवादी पार्टी का देखने को मिला। जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को पसंद किया, उनकी नीतियों को पसंद किया, उनके मुख्यमंत्री काल में जो काम हुए थे उनको लाइक किया। जहाँ 108 चली थी, 100 नंबर पे था, आपका वुमेन हेल्प थी और सारे काम ऐसे थे, बिजली का उत्पादन था, सबसे बढ़िया समानता का अधिकार था, सबको साथ लेकर के चल रहे थे। उनको अप्रिशिएट किया लोगों ने। भाजपा की अगर बात की जाए तो यूपी में जो है 80 की 80 सीटों का दावा किया जा रहा था और देश भर में जो है 400 सीटों पार की बात की जा रही थी, लेकिन वो यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जबकि एग्जिट पोल में भी जो है बड़ा दावा किया जा रहा था। मैंने उसी दिन कहा था अगर ये 800 पार कह ले तो हम क्या स्टे ले लेंगे। ये तो आदमी की जुबान का मुकड़ात है, कितनी कह दो कितनी ना कह दो। अभी हाल ही में आप सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले हैं जीतने के बाद, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या बातचीत हुई है? मैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे बधाई दी, भाई बड़ी जीत है आपकी, बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों में जीते, क्योंकि यहाँ चुनाव सत्ता बनाम जनता था। यहाँ सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही थी। हर आदमी जानता है सरकारी मशीन ने चुनाव लड़ा है, थानेदारों ने चुनाव लड़ा है, कोई बूथ नहीं छोड़ने जहाँ डिस्टर्ब नहीं किया, और हमारे साथ जनता थी। क्या कहेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय समाज और ठाकुर समाज में जो है लगातार रोष देखने को मिल रहा था, और कहीं ना कहीं क्या उसको खामियाजा समझेंगे जो भाजपा प्रत्याशी को भुगतना पड़ा? देखिए, ऐसा है, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, पाल समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, सब समाजों ने स्वर्णकार से लेकर स्वच्छकार तक, स्वच्छकार से लेकर स्वर्णकार तक 36 कौम ने मुझे वोट किया। किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया है, तो वोट तो किया है। 2014, 2019, उसके बाद 2024 में भी पूरी जो है जीत की उम्मीद लगाई जा रही थी भाजपा की यहाँ। अब उम्मीद पता नहीं कौन लगा रहा था, हम तो लगा रहे थे भाजपा हारेगी। अगर प्रशासन का हस्तक्षेप बेजाना होता तो 1 लाख से जीतता। तो क्या प्रशासन का हस्तक्षेप था? बेहद। काउंटिंग के दिन भी दे आए लाल फार्म। मतगणना के दौरान आप लोग डॉक्टर संजीव बालियान के साथ भी रहे, बातचीत भी हुई, उन्होंने भी आपसे कहा था कि क्या यह आखिरी चुनाव को लेकर? भाई है, वो भी यही कहा है, उसने अपनी बात कही, हमने कहा ठीक है भाई, देखेंगे, विचार करेंगे। आज डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता की है, उन्होंने बताया कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो चाहे रेलवे से जुड़े हुए हो, अन्य कई मुद्दे हो, वे आपसे जो है बधाई देते हुए आपसे उस बात को साझा करेंगे और जो है यह मुजफ्फरनगर की जो है विकास की ओर हाथ बढ़ाएंगे। देखिए, मेरी जानकारी में तो रेलवे का काम इन्होंने कोई करवा नहीं जी, और अगर ये कोई सलाह देंगे तो मैं साथ स्वीकार करूँगा। उनकी जो सलाह मैंने सुना वो सर्वधारी है। हमारे वो राजनीतिक लोग हैं, कोई अपराधी थोड़ा ही है कि वो सर्वधारी। आज उन्होंने अपनी जीत का जो हार का जो मामला है, उन्होंने सीधा संगीत सोम को भी इसमें जो टारगेट किया। उन्होंने कहा कि संगीत सोम ने जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को खुलकर जिताया है और यहाँ पर जयचंद और विभीषण का भी जिक्र किया है प्रेस वार्ता के दौरान।
वो आदि काल मानव है, आदि मानव। उन्हें जयचंद्र उसका पता होगा, मैं हमने देखा नहीं। हमें तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, हमको भाजपा का मिला नहीं। डॉक्टर संजीव बालियान के लिए क्या कहेंगे? वे हारे हैं, तीसरी बार मैदान में थे, उनके लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब के लिए मैं क्या कहता, डॉक्टर साहब खुद समझदार हैं, वो जानते हैं चुनाव में हार जीत होती रहती है। ना हारने वाला बहुत विद्वान होता, ना हारने वाला बहुत कमज़ोर होता, ना जीतने वाला विद्वान होता, ना कोई बेवकूफ़ होता। हार जीत का मामला चलता रहता। अच्छा चुनाव लड़े हैं वो, और इतने तनाव में भी हम लोग शांतिपूर्वक चुनाव निकालने की बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल है कि मोदी सरकार ने 3.0 जो शपथ है वो 2024 में फिर से ली है, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या विकास देश के लिए केंद्र में और राज्य में भी जो है सरकार फिर से बनी है, इस पर बताइएगा। देखिए ऐसा है, विकास का काम तो हम करेंगे जी। और मैं MP बना हूँ। मैं डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो सलाह देंगे, मैं उनका सलाह को सहर्ष स्वीकार करूँगा, मैं उनसे भी सलाह ले लूँगा। डॉक्टर साहब ने एक बार ये भी बयान में बोली है कि मेरा पानी उतरता देख समुद्र के किनारे घर मत बना लेना, क्योंकि मैं समुद्र हूँ, वापस लौट कर आऊँगा। देखिए भाई, मेरा घर तो बहुत दूर है और समुद्र के किनारे ही है, पानी की तरह चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुजफ्फरनगर जनता के लिए क्या कहेंगे? विकास को लेकर किस तरह से? मुजफ्फरनगर की जनता का बहुत एहसास है। उन्होंने जो विश्वास हम पे किया है, हम अपनी जान पर खेल के भी उस विश्वास की रक्षा करेंगे और उनके विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे। ठीक। देखिए, मुजफ्फरनगर से नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक ने जो है यहाँ पर पंजाब केसरी टीवी से खासचित बातचीत में साफ मुजफ्फरनगर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। अमित कुमार, पंजाब केसरी टीवी, मुजफ्फरनगर।